हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं हिमाचल राज्य के बारे में। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है भारत का जो दुनिया भर में अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हिमाचल जाना जाता है अपनी सेब की खेती के लिए। हिमाचल के सेब जो है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इस साल हिमाचल के ये जो सेब हैं वो शायद उतनी क्वालिटी के ना हो, ऐसी आशंका, ऐसी संभावना जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से मार्च के महीने में गर्मी का मौसम बना है, आप सभी अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं कि हीट वेव के कारण काफी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो देखा गया है। तो इस वजह से उस इन टेम्परेचर इंक्रीज का इंपैक्ट जो है वो सेब की खेती के ऊपर नजर आ सकता है। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिमाचल राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आप studyIQ पे ले पाएंगे। तो नॉर्मली जिस तरीके का मौसम, जिस तरीके का तापमान हमको अप्रैल एंडिंग या मई के फर्स्ट वीक में देखने को मिलता था, मई महीने में देखने को मिलता था, इस बार मार्च के महीने में ही वैसी गर्मी जो है वो आ गई है। एकदम से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। इस इंक्रीज इन टेम्परेचर के पीछे बहुत सारे कारण है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो नहीं रीच कर पाई। उसके अलावा जो थार डेजर्ट है, वहां से गर्म हवाएं जो है वो नॉर्थ इंडिया की ओर ब्लो कर रही है, जिस वजह से सारे के सारे नॉर्थ इंडियन रीजन में एटलीस्ट या ऑलमोस्ट सभी राज्यों के अंदर एक नॉर्मल से ज्यादा तापमान जो है वो देखने को मिल रहा है, और इससे फसलों पे काफी ज्यादा इंपैक्ट जो है वो पड़ सकता है। और इसी चीज का डर, इसी चीज की आशंका जो है वो हिमाचल के अंदर जो सेब की खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, उनको सता रहा है। क्योंकि अगर इसी तरीके से तापमान जो है वो बढ़ता रहा तो सेब की गुणवत्ता जो है, एप्पल की क्वालिटी जो है वो उतनी सही नहीं हो पाएगी। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। जो हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, जो बागवानी विशेषज्ञ हैं और उत्पादक जो एप्पल ग्रोवर्स हैं, उनका मानना है कि इफ टेम्परेचर डू नॉट ड्रॉप एनी टाइम सून, अगर जल्द ही ये तापमान कम नहीं हुआ, वो कैसे होगा कि अगर बारिश आदि जो है वो पड़ जाती है और इसी तरीके से एक गर्म और सूखी वेदर कंडीशंस, ड्राई वेदर कंडीशंस जो है वो बनी रहती हैं, तो सेब की कल्टीवेशन जो है, सेब की पैदावार जो है वो बुरे तरीके से प्रभावित होगी। यील्ड और प्रोडक्शन दोनों पे ही असर पड़ेगा। क्वालिटी जो है वो सही ढंग की नहीं होगी। दोस्तों, हिमाचल के अंदर एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है, इनकम जो है राज्य का, वो सेब की खेती से होता है, एप्पल कल्टीवेशन से होता है। लेकिन इस एप्पल कल्टीवेशन के ऊपर एक खतरा जो है, एक साया जो है वो मंडरा रहा है इस हाई टेम्परेचर का। क्योंकि मार्च का वो समय होता है जब सेब की जो बागान है वहां पर प्लांटेशन जो है वो फ्लावर करना शुरू होती है। लेकिन इस हाई टेम्परेचर से ये जो न्यू प्लांटेशंस है, जो छोटे छोटे सेब निकल करके आए हैं, वो काफी ज्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। क्योंकि ये जो न्यू प्लांटेशंस होती हैं, दे आर वेरी ससेप्टेबल, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं इस तरीके के क्लाइमेट चेंज से। हल्की सी भी चेंज इन क्लाइमेट जो है वो उनको खराब कर सकती है। हिमाचल जो है वो एक मेजर प्रोड्यूसर है एप्पल्स का। एप्पल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप ऑफ हिमाचल। हिमाचल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है एप्पल की, जिसमें टोटल एरिया हिमाचल में जितने भी फ्रूट्स उगाए जाते हैं उसमें 49% एरिया जो है वो एप्पल कल्टीवेशन का है। यानी कि अगर एरिया में हम बात करें, पूरे के पूरे हिमाचल राज्य में जितनी जमीन पर, जितने भूभाग पर फलों की खेती की जाती है, उसमें 49% जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल की कल्टीवेशन होती है। और जितना टोटल फ्रूट प्रोडक्शन होता है हिमाचल से, उसका 85% जो है वो एप्पल से आता है। यानी कि एक बहुत बड़ा शेयर है हिमाचल के हॉर्टिकल्चर और बागवानी में एप्पल प्रोडक्शन का। एप्पल जो है प्रेजेंट सिनेरियो में, एप्पल जो है वो फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंच चुका है। ये फ्लावरिंग स्टेज नॉर्मली आती थी अप्रैल के पहले हफ्ते में, लेकिन अपने शेड्यूल टाइम से 15 दिन पहले ही ये फ्लावरिंग स्टेज आ गई है। क्योंकि टेम्परेचर के कारण, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, फ्लावरिंग स्टेज जो है वो आती है। क्योंकि टेम्परेचर 15 दिन पहले ही बढ़ गया है, तो ये फ्लावरिंग स्टेज जो है वो आ गई है। अब इससे क्या हो रहा है कि एप्पल का साइज जो है, 15 दिन बाद इस एप्पल ने पकना शुरू होना था और तब तक इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाना था। लेकिन क्यों ये 15 दिन पहले ही
पकना शुरू हो गया है। तो ये छोटे साइज में ही अब पक रहा है, जिस वजह से इसके साइज पे और इसकी क्वालिटी पे जो है वो काफी असर पड़ेगा। अगर कंपेयर करें पिछले सालों के कंपैरिजन में टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जिससे एप्पल के साइज में फर्क आएगा, कलर में फर्क आएगा। क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ पीरियड क्या रहता है कि मार्च के महीने में एप्पल जो है वो थोड़ा सा पकना शुरू होता है, फ्लोरिंग स्टेज आती है अप्रैल फर्स्ट वीक में। तो ये जो 15 दिन का समय मिलता है, इसमें अपना एप्पल साइज भी जो है वो प्रॉपर साइज गेन करता है और उसका एग्जैक्ट कलर जो है वो आता है। लेकिन साइज पूरा ग्रो होने से और प्रॉपर कलर आने से पहले ही वो एप्पल जो है वो पकना शुरू हो गया है। यानी कि अब कुछ ही समय में ये एप्पल जो है वो खराब भी होना शुरू हो जाएंगे, अगर इसी तरीके से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता रहा। अल्टीमेटली जो क्वालिटी है इस एप्पल की वो खराब हो जाएगी, इस बात का डर जो है वो लोगों को लगातार सता रहा है। जो हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, जो बागवानी विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली एप्पल जो है वो खराब हो जाएगा, लेकिन अगर अगले 18 से 20 दिन तक ऐसा ही टेम्परेचर जो है वो रहता है, अगर 18 से 20 दिन में एक वेट स्पेल जो है वो नहीं आता है, टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता रहा, तो फिर एक बड़ा नुकसान जो है वो बागवानी क्षेत्र में हिमाचल के एप्पल ग्रोअर्स को फेस करना पड़ेगा। अगर हम एप्पल्स की बात करें किस प्रकार की जलवायु में और कैसी मिट्टी में ये उगते हैं, तो एप्पल्स जो है वो बेस्ट उगते हैं वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में। ऐसी लोमी सॉइल जो कम से कम 45 सेंटीमीटर जिसकी गहराई हो और स्लाइटली एसिडिक, पीएच रेंज जो है वो 5.5 से 6.5 तक अगर रहती है, तो ये सबसे वेल सूटेड मिट्टी जो है वो सेबों की कल्टीवेशन के लिए मानी जाती है। ऐसी जगहों पे ये उगता है जहां पे एवरेज समर टेम्परेचर जो है वो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तक हो। इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो फिर एप्पल की कल्टीवेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। 21 से 24 डिग्री सेल्सियस में ये फसल जो है वो सबसे बेहतर तरीके से प्रोड्यूस देती है। समुद्र तल से करीब 1500 से 2700 मीटर तक की ऊंचाई पर इसको ग्रो किया जाता है। इस वजह से जो हिमालयन स्टेट्स हैं, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वहां पर एप्पल कल्टीवेशन जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जहां पर भी एप्पल की कल्टीवेशन होगी वहां पर साल भर में 1000 से लेकर के 1250 मिलीमीटर तक रेंज जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की इतने अमाउंट की बारिश जो है वो मोस्ट फेवरेबल होती है, जिससे जो एप्पल ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ और खास करके जो फ्रूट है उसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल सही तरीके से होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम एप्पल प्रोडक्शन की ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल लीडर जो है वो चाइना है। 42.4 मिलियन टन ऑफ एप्पल प्रोडक्शन जो है वो चीन के अंदर होती है। भारत जो है वो 2.3 मिलियन टन पे है, यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो चाइना है। भारत में अगर हम बात करें किस एरिया से कितना एप्पल कल्टीवेशन जो है वो आता है, तो टॉप पर है जम्मू कश्मीर। 2019 की अगर बात करें तो टोटल एप्पल प्रोडक्शन का 78% जो है वो जम्मू कश्मीर से आया था, फॉलोड बाय 19% फ्रॉम हिमाचल। उसके बाद उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। इसके अलावा कुछ अमाउंट में केरला आदि में भी एप्पल कल्टीवेशन जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन मेजरली ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ही जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जो वेदर कंडीशंस है कि 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तक समर में टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए, ये कंडीशन हमको हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ही जो है वो मिल पाती है। हिमाचल के अंदर अगर हम एप्पल कल्टीवेशन की बात करें तो एप्पल प्रोड्यूस्ड इन हिमाचल स्टार्ट अराइविंग इन द मार्केट इन मिड ऑफ जुलाई। अप्रैल के फर्स्ट वीक में फ्लोरिंग सीजन आता है और बाय द एंड ऑफ मई क्रॉप जो है वो पूरी तरीके से पक जाती है। इसको अब मार्केट में ले जाना शुरू किया जाता है, तो जून जुलाई के महीने में मार्केट में जो है वो एप्पल्स हिट करते हैं। किन्नौर जो हिमाचल का है ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे लास्ट में एप्पल जो है वो पकते हैं। अक्टूबर के महीने में सबसे आखिर में सेब जो है वो तैयार होता है किन्नौर में और उसको सबसे अंत में हार्वेस्ट जो है वो किया जाता है। करीब 6000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी जो है वो हिमाचल प्रदेश के एप्पल से आती है, यानी कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था में 6000 करोड़ रुपए की इनकम जो है, आय जो है वो इस एप्पल कल्टीवेशन से होती है, जिस वजह से करीब 1,75,000 परिवारों का मुख्य आधार है, उनकी आय का एक मेजर स्रोत जो है वो ये एप्पल कल्टीवेशन है। और इतना बड़ा अमाउंट और इतनी ज्यादा फैमिलीज जो हैं उनके लिए एक बड़ा संकट जो है वो बन सकता है अगर ये टेम्परेचर राइज जो है एप्पल की क्रॉप को या एप्पल के कल्टीवेशन को खराब कर देता है। शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर 70% सबसे ज्यादा सेब की पैदावार जो है वो शिमला में होती है। हिमाचल के टोटल एप्पल प्रोडक्शन का 70% जो है वो शिमला से आता है, फॉलोड बाय कुल्लू एंड किन्नौर। एप्पल इज प्रोड्यूस्ड ओवर 1.2 लाख हेक्टेयर इन द स्टेट विद प्रोडक्टिविटी एज लो एज 3.4 टन्स पर हेक्टेयर।
1.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर एप्पल जो है वो उगाया जाता है और प्रोडक्टिविटी जो है 1 हेक्टेयर से करीब 3 से 4 टन आती है। तो बहुत बड़े अमाउंट में ओवरऑल स्टेट के अंदर प्रोडक्टिविटी जो है वो एप्पल की होती है, जिसकी वजह से ये करीब 6000 करोड़ रुपए का योगदान जो है वो हिमाचल की अर्थव्यवस्था में देता है। द स्टेट जनरली कॉन्ट्रीब्यूट्स 20 to 30% ऑफ टोटल एप्पल प्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में कुल 20 से 30% एप्पल प्रोडक्शन जो है वो हिमाचल से आती है, विच इज सेकंड ओनली टू कश्मीर। हाईएस्ट, जैसे मैंने आपको अभी 2019 के डेटा के हिसाब से बताया, कश्मीर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल है इंडिया में, उसके बाद हिमाचल जो है वो आता है, कश्मीर टॉप पर है, और उसके बाद 20 से 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो हिमाचल राज्य से आता है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में बात करी थी कि भारत के अंदर खासकर कश्मीर का जो एप्पल है उसको एक थ्रेट जो है वो मिल रहा है ईरान से आने वाले एप्पल से, क्योंकि ईरान से आने वाला एप्पल जो है वो अफगानिस्तान के रूट से भारत में लाया जा रहा है और अफगानिस्तान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के कारण किसी प्रकार के टैक्सेस जो है वो उस पर नहीं लगाए जाते हैं, जिस वजह से ईरान का एप्पल जो है वो कंपैरेटिवली काफी लेस कॉस्ट में भारत में पहुंचता है, जिस वजह से भारत के अंदर जो एप्पल के प्रोडक्शन है या भारत के अंदर जो एप्पल के ग्रोअर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके एप्पल के कंपैरिजन में ईरानियन एप्पल जो है वो सस्ते दाम पर मार्केट में बिक रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये आर्टिकल जो है हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित था, किस प्रकार से जो करंट सिनेरियो में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उस वजह से सेब की कल्टीवेशन पर हिमाचल के अंदर क्या असर पड़ेगा, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों हिमाचल राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। इन कोर्सेज में आप एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को शानदार बना सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।